अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के खूबसूरत लेकिन संवेदनशील क्षेत्र पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर कर रख दिया। एक सुनियोजित और घातक आतंकी हमले में भारतीय सेना के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 13 वीर जवान और 4 निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। यह हमला न केवल सैन्य रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक चुनौती था। देश भर में शोक, गुस्सा और बदले की भावना की लहर दौड़ गई, परंतु इस बार भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा था। इस बार तैयारी हो रही थी एक निर्णायक और अति आधुनिक जवाबी कार्रवाई की, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ही इस हमले की खबर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री ने तुरंत आपात बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, रॉ और एनटीआरओ के अधिकारी शामिल हुए। खुफिया इनपुट, सैटेलाइट इमेजरी और इंटरसेप्टेड कॉल्स ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता स्पष्ट कर दी। आतंकियों की ट्रेनिंग बहावलपुर और मुरिदके के कैंपों में हुई थी और मुजफ्फराबाद से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था। भारत ने अपने उच्चतम तकनीकी संसाधनों को काम में लगाते हुए एक ऐसी सैन्य रणनीति तैयार की जो तेज, गुप्त और प्रभावशाली हो। राफेल लड़ाकू विमानों को हाई प्रेसिजन स्कैल्पिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से अधिक थी। साथ ही हैमर बम और एडवांस एरियल निगरानी सिस्टम भी तैनात किए गए। 1 मई की तड़के सुबह 3:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। कुल 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में ट्रेनिंग कैंप, हथियारों के गोदाम, रेडियो कम्युनिकेशन हब और लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर शामिल थे। हर टारगेट पर बम एकदम सटीक तरीके से गिराया गया ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। पूरे ऑपरेशन की अवधि मात्र 23 मिनट थी, लेकिन इसकी तैयारी और असर आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। पाकिस्तान को इस हमले की भनक तक नहीं लगी, और जब लगी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अगले दिन पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 6 नागरिकों की जान गई, लेकिन भारत ने संयम बरतते हुए जवाबी कार्रवाई को नियंत्रित रखा। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को एक पूर्व खतरे के खिलाफ रक्षात्मक कदम बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश नहीं कर पाया। वैश्विक समुदाय ने इस ऑपरेशन पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, जबकि चीन, तुर्की और मलेशिया ने चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन वहां भी भारत ने तथ्यों और सबूतों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की। भारत ने यह भी बताया कि उसने नागरिक क्षेत्रों को बचाने के लिए टारगेटिंग एल्गोरिथम और सैटेलाइट एआई की मदद ली, जिससे कोलैटरल डैमेज शून्य रहा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर और हैशटैग इंडिया स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। भारत की जनता ने इस ऑपरेशन का जोरदार समर्थन किया, यहां तक कि विपक्षी दलों ने भी सरकार के साहसिक कदम की प्रशंसा की। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की बदलती रक्षा नीति का संकेत है। अब हम पैसिव डिटेरेंस से एक्टिव डिटेरेंस की ओर बढ़ चुके हैं। 2019 के बालाकोट हमले की तुलना में ऑपरेशन सिंदूर कहीं अधिक जटिल, गुप्त और तकनीकी रूप से उन्नत था। इसमें केवल हवाई हमला नहीं था, बल्कि साइबर इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस बेस्ड सर्विलांस का प्रयोग भी किया गया था। भारत ने न केवल आतंकवाद के अड्डों को खत्म किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है, चाहे वह देश की सीमा के भीतर हो या बाहर। ऑपरेशन के दौरान इजराइल की तकनीक, फ्रांसीसी राफेल का दम और भारत के अपने डीआरडीओ सिस्टम्स का जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। इसके बाद भारत ने सीमाओं पर हाइपरसोनिक रडार सिस्टम, मल्टीलेयर एंटी ड्रोन डिफेंस और क्वांटम कम्युनिकेशन बेस स्थापित करना शुरू कर दिया है। यह सब संकेत है कि भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करता, बल्कि भविष्य के खतरों को पहले ही पहचान कर उन्हें रोकने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी भी जवाब आने की आशंका बनी हुई है,
चाहे वह पारंपरिक युद्ध ना हो, लेकिन साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉरफेयर और आतंकी हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात अब स्पष्ट हो चुकी है, भारत चुप बैठने वाला देश नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सैन्य और रणनीतिक विचारधारा को जन्म दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब चुप्पी नहीं, कार्यवाही होगी। और वह कार्यवाही सीमित नहीं, निर्णायक होगी, लक्ष्य केंद्रित होगी और अंतरराष्ट्रीय नियमों के भीतर होगी। यह ऑपरेशन आने वाले समय में भारत की सुरक्षा नीतियों की रीढ़ साबित होगा। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की रक्षा रणनीति में बदलाव का प्रतीक है। अब पूरा दक्षिण एशिया समझ चुका है कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया रणनीतिक मौन होता है, जो जब टूटता है तो उसकी आवाज सरहदों के पार गूंजती है।